बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, मायावती जी जिंदाबाद, पवन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय 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 भीम, बाबा साहब अमर रहे। जिस तरह के देखा जोश के साथ यूथ ने ये तिरकालपुर फिर से दिखा देना चाहता हूँ। ग्राम पंचायत सचिवालय विकास खंड गढ़वाल और तिरकालपुर जो कि ग्राम सभा है, और यहाँ पे यूथ ने ललकारा है और बहन जी को कुर्सी प्रधानमंत्री के रूप में देखना। इस समय देख लीजिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो ये युवा नेता जो लोग पैदा हो रहे हैं उस चीज़ को उन्होंने बंद कराया था, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये नुकसान है लोगों के लिए। और हर घर में एक युवा नेता पैदा हो जा रहा है और बाकी चार लोगों को लेके घूम जाए, वहाँ से उसका नुकसान है। ये बात उसको समझ में नहीं आ रही है, वो अपना भविष्य नहीं देख रहा है और संगे साथ में लेके चार लोगों को और वो कर रहा है। इस वजह से वो नीति उन्होंने बंद कराई थी। हम ये चाहेंगे कि आप अगर एक स्टेबल अगर बन रहे हैं तो चार लोगों को साथ लेके आप रोजगार के लिए बात करें, आप शिक्षा के मुद्दे पे बात करें, स्वास्थ्य के मुद्दे पे बात करें, और सही चीज़ें जो अपने चाहे किसी भी समाज का हो, अपने समाज के लिए कम से कम अगर वो कुछ करना चाहता है तो वहाँ पे वो खड़ा रहे आगे और उसका प्रतिनिधित्व जितनी भी दे रही है केवल मतलब लाभ, बस इसको वोट चाहिए, लोगों को मतलब भ्रमित कर रहा है। मतलब सरकार लुभा रही है। हाँ, लुभा रही है। और लोग जैसे कई सारे जो एज के लोग हैं वो लोभ में पड़ जा रहे हैं। जैसे किसान योजना जो 2-2 हज़ार रुपया दे रहा था, तो हाँ कहते हैं कि नहीं हम उन्हीं को देंगे। भाई 2-2 हज़ार में क्या होगा, हमें 2 हज़ार तो एक हफ्ता में ख़त्म हो रहा है। तो यही बेरोजगार है ही नहीं तो हम लोग क्या करें। मतलब साफ है कि सिलेंडर देना, उज्ज्वला कनेक्शन देना, छोट मोटा जो प्रक्रिया है उसको देना, फिर भर्ती निकाल कर रद्द कर देना, ये एक लुभावनी बातें हैं। बहुत ज़्यादा। मान लीजिए अब देखिए 60 लाख फॉर्म भरा गया था, उससे फॉर्म से कितना करोड़ रुपया आया होगा सरकार के। हाँ, हम भी देखना चाहते हैं। आप लोग की क्या राय है? हम भी देखना चाहते हैं बहन जी का सरकार। मतलब दलित ललायत है बहन जी को एक बार प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए। जी, उन्हीं के रूप में क्या कुछ कहेंगे संदेश के तौर पे अपने समाज को, कुछ कहना चाहेंगे दलित समाज को? कुछ शब्द है 2-4 जो कुछ कहेंगे, संदेश देंगे, जागरूक करेंगे अपने समाज को? जागरूक यह करना है कि जितने मतलब अदर पार्टी हैं, बीजेपी है चाहे वो बीजेपी वाले हैं, वो लोग अपने समाज को लेकर के वो अपने तरफ लेकर के पैसे के लालच दे ले जाके अपने तरफ मतलब चुनाव में या फिर कहीं पर भी लेके वो चले जाते हैं। तो यही कहना है कि भाई उन लोग के भ्रम में न पड़े, अपना समाज उनके भ्रम में न पड़े, बस यही कहना। मेरा नाम ज्ञानंजय सरकार है। क्या लग रहा है इस सरकार में कहीं ना कहीं योजनाओं पर चर्चा हो रही है, तमाम आपके समस्याओं पर चर्चा हो रही है, और जैसे मान लीजिए ये लोग कह रहे हैं कि राशन तो दे ही रहे हैं सरकार, तो क्या राशन से हम लोग जी लेंगे बताइए? जब तक हमें नौकरी नहीं मिलेगा कैसे हम जिएंगे? 5 किलो राशन मिल रहा है महीने का, उससे हम खा के कितने दिन रहेंगे? आप बता सकते हैं। तो मतलब ये सरकार मतलब ये कुछ और ही मतलब ये योजना जितनी भी दे रही है केवल मतलब लाभ, बस इसको वोट चाहिए, लोगों को मतलब भ्रमित कर रहा है। मतलब सरकार लुभा रही है। हाँ, लुभा रही है। और लोग जैसे कई सारे जो एज के लोग हैं वो लोभ में पड़ जा रहे हैं। जैसे किसान योजना जो 2-2 हज़ार रुपया दे रहा था, तो हाँ कहते हैं कि नहीं हम उन्हीं को देंगे। भाई 2-2 हज़ार में क्या होगा, हमें 2 हज़ार तो एक हफ्ता में ख़त्म हो रहा है। तो यही बेरोजगार है ही नहीं तो हम लोग क्या करें। मतलब साफ है कि सिलेंडर देना, उज्ज्वला कनेक्शन देना, छोट मोटा जो प्रक्रिया है उसको देना, फिर भर्ती निकाल कर रद्द कर देना, ये एक लुभावनी बातें हैं। बहुत ज़्यादा। मान लीजिए अब देखिए 60 लाख फॉर्म भरा गया था, उससे फॉर्म से कितना करोड़ रुपया आया होगा सरकार के पास, और भर्ती रद्द हो गई। अब पता नहीं आगे होगा या नहीं होगा, कोई कंफर्म भी नहीं है। जिन युवाओं के एज के 6 महीने इधर या उधर होंगे, अब भर्ती कब होगी, वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों को क्या कहेंगे? अब वही तो दिक्कत हो गई है ना। जो मान लीजिए युवाओं का एज खत्म हो जाएगा, क्या सरकार देगी छूट? ये मेरा सवाल है, सरकार से क्या देगी छूट? मतलब युवा परेशान है, रोजगार को बहुत ज़्यादा परेशान है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। चलिए, आपके संग साथ में लोगों ने कहा कि हम जातिवाद को लेकर नहीं चलेंगे, जो हमारा विकास करेगा, जो हमारे सिस्टम को समझेगा उसको हम मत करेंगे। आपकी क्या राय है? हाँ, मेरी भी राय सही है यही कि हम जातिवाद को लेकर नहीं चलेंगे। विकास जो करेगा, रोजगार देगा, उसे हम चुनेंगे। आप लोगों ने तमाम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के चेहरों को देखे होंगे भली भांति, और तमाम नेता आते हैं जाते हैं, सुबह में सरकार आती है जाती है। कहीं ना कहीं सवाल एक खड़ा होता है कि एक दलित की बेटी है जो बहुजन समाज पार्टी से, जो कि मायावती जी है, बहन कुमारी मायावती, उनको क्या एक बार आप लोग प्रधानमंत्री के चेहरे के माध्यम से देखना चाहते हैं? जी, अगर बन जाती हैं तो हम लोगों का सपना साकार हो जाएगा, और सपना के साथ साथ हमारे समाज का भी बहुत से विकास हो जाएगा। ताकि पिछली बार मुख्यमंत्री रही हैं जिस कार्यकाल में, वो उनकी नीतियाँ और कार्य और जो कानून चलाती हैं, वो किसी भी सरकार में वैसी कानून चलाने की व्यवस्था नहीं देखी गई आज तक।
ये हम जाति विशेष को लेकर उन्होंने तो ऐसा किया नहीं है। और हम लोगों का जहाँ तक बात है, यूथ है हम लोग एक मतलब अपने भविष्य के लिए कुछ देखना चाहते हैं। इस वजह से हम उस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं जो हमारे हित में काम करे और हमारे लिए आगे आके हमारे साथ खड़ा रहे। बस हम लोग को और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमारे भविष्य के लिए जो करेगा वही हमारे लिए सही रहेगा। मतलब साफ है कि दलित की बेटी है बहुजन पार्टी से, जो कि बहन जी हैं, एक बार दलित को बेटी को भी बैठने का चांस मिलना चाहिए, जो अवश्य मिलना चाहिए। और मुख्यमंत्री का कार्यभार जब उन्होंने संभाला था तो उन्होंने वो करके दिखाया। बाकी जो भी गलत नीतियाँ थी, जैसे आप इस समय देख लीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा है जो ये युवा नेता जो लोग पैदा हो रहे हैं, उस चीज़ को उन्होंने बंद कराया था। क्योंकि कहीं ना कहीं से ये नुकसान है लोगों के लिए। और हर घर में एक युवा नेता पैदा हो जा रहा है और बाकी 4 लोगों को लेके घूम जाए, वहाँ से उसका नुकसान है। ये बात उसको समझ में नहीं आ रही है। वो अपना भविष्य नहीं देख रहा है और संगे साथ में लेके 4 लोगों को और वो कर रहा है। इस वजह से वो नीति उन्होंने बंद कराई थी। हम ये चाहेंगे कि आप अगर एक स्टेबल अगर बन रहे हैं तो 4 लोगों को साथ लेके आप रोजगार के लिए बात करें, आप शिक्षा के मुद्दे पे बात करें, स्वास्थ्य के मुद्दे पे बात करें और सही चीज़ें जो अपने, चाहे किसी भी समाज का हो, अपने समाज के लिए कम से कम अगर वो कुछ करना चाहता है तो वहाँ पे वो खड़ा रहे आगे और उसका प्रतिनिधित्व करे कि हाँ, हम ये आपके लिए खड़े हैं और हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ रह के और कदम से कदम मिला के चलिए। हम आपके लिए सहयोग कर रहे हैं, आप हमारे लिए सहयोग करिए। बस हम लोगों को यही चाहिए। मतलब साफ है कि सूबे में बीजेपी सरकार, डबल इंजन की सरकार चल रही है और यूथ है। यूँ तो कहा जाए कि उस कुर्सी पे देखा जाए तो तमाम ओबीसी फॉरवर्ड के लोग बैठे हैं अभी तक, लेकिन दलित के लोग अभी कोई नहीं बैठ पाया। और दलित की बहन जो बेटी है, बहन कुमारी मायावती, सूबे की 3री स्थान की पार्टी है राष्ट्रीय स्तर पे, उनको भी ये यूथ चाहता है कि एक बार उस कुर्सी पर बैठे। और कुर्सी पर बैठती है तो समाज के एंगल को देखेंगी, वो समाज की भलाई को देखेंगी और जनहित में देखेंगी। तो किस तरह का विकास के नैया को एंगल से देखेंगी, बहन जी क्या कुछ कर सकती है अगर प्रधानमंत्री बनती है तो। सबसे पहले तो शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो जाएगी, हम ये मानते हैं। शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो जाएगी, लोगों के अंदर जागरूकता आएगी, शिक्षा के प्रति वो लोग जागरूक होंगे तो अच्छी चीज़ें को ग्रहण करेंगे, रोजगार के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, चुनेंगे उन लोगों को और उसके बाद इसी तरह से देश का विकास होगा। बाकी आप भ्रम में रह के देश का विकास नहीं कर सकते हैं। 5 किलो राशन से किसी का पेट भरने वाला नहीं है। चाहे वो 5 किलो चना दे दीजिए, चाहे 5 किलो गेहूँ दे दीजिए और 5 किलो सोना तो देने वाला कोई है नहीं ना। तो बस वही बात है। मतलब साफ है कि जनता भी समझदार है, जनता भी जागरूक हो गई। आपके 5 किलो राशन से ये लुभाने वाली नहीं है। बात बनेगी कुछ और, मैं लोगों से पूछूंगा क्या लगता है कि बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अवश्य देखना चाहेंगे। देखना चाहेंगे। आपकी क्या राय है? हाँ, हम भी देखना चाहते हैं। आप लोग की क्या राय है? हम भी देखना चाहते हैं बहन जी का सरकार। मतलब दलित ललायत है बहन जी को एक बार प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए। जी, उन्हीं के रूप में। क्या कुछ कहेंगे संदेश के तौर पे अपने समाज को, कुछ कहना चाहेंगे दलित समाज को? कुछ शब्द है 2-4 जो कुछ कहेंगे, संदेश देंगे, जागरूक करेंगे अपने समाज को? जागरूक यही करना है कि जितने मतलब अदर पार्टी हैं, बीजेपी हैं, चाहे वो बीजेपी वाले हैं, वो लोग अपने समाज को लेकर के वो अपने तरफ लेकर के पैसे के लालच दे ले जाके अपने तरफ मतलब चुनाव में या फिर कहीं पर भी लेके वो चले जाते हैं। तो यही कहना है कि भाई उन लोग के भ्रम में न पड़े, अपना समाज उनके भ्रम में न पड़े, बस यही कहना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने जो जितने यूथ खड़े हैं उनका मैंने राय लिया और प्रक्रिया जानी, बेरोजगारी पे बात हुई, भ्रष्टाचार पे बात हुआ, एजुकेशन पे बात हुई और कहीं ना कहीं जो कि सूबे की सरकार पे भी हमारी चर्चा हुई। लेकिन चेहरा सवाल वही बनता है बार बार कि उस कुर्सी पे सभी लोगों ने बैठा लेकिन कोई दलित नहीं बैठ पाया। और दलित की जो बात कर रहे हैं देश में, तो तीसरे के स्थान की जो पार्टी आती है वो माया जी की पार्टी यानी बहन जी की पार्टी है। और सवाल बनता है कि एक दलित की बेटी बैठ पाएगी कि नहीं कुर्सी पे। लेकिन ये चेहरे यूथ जो है ललायत है कि बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और बहन जी के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे। जोरदार एक बार मैं चाहूंगा अपील के साथ कुछ कहिए आप लोग। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय 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 भीम, बाबा साहब अमर रहे। जिस तरह के देखा जोश के साथ यूथ ने ये तिरकालपुर फिर से दिखा देना चाहता हूँ। ग्राम पंचायत सचिवालय, विकास खंड गढ़वार और तिरकालपुर जो कि ग्राम सभा है और यहाँ पे यूथ ने ललकारा है और बहन जी को कुर्सी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। तो कहीं ना कहीं जो इनकी मानसिकता है, देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में जो चेहरा, वो बहन जी हैं। तो मिलूंगा फिर कुछ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।
हैं।